यहाँ पे अभी हम कुछ नया चीज़ देखते हैं जिसको कहा जाता है हाइपरलिंक एंड इक्वेशंस। हाइपरलिंक एंड इक्वेशंस में हमें करना क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकल टाइप ऑफ कंटेंट है। यहाँ पे आप लिंक्ड योर डॉक्यूमेंट, डेटा और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट बॉक्स और इमेज क्रिएशन फॉर्मेट, वर्क विद बुलेट्स एंड नंबरिंग, हेडर एंड फुटर, सिग्नेचर लाइन, कमेंट, स्क्रीनशॉट एंड पेजेस। तो यहाँ पे मुझे इतनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, जैसे कि हेडर एंड फुटर के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास 8 पेजेस है, सही बात। हम जाते हैं इंसर्ट सेक्शन में और मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ हेडर, एडिट हेडर। तो एडिट हेडर, हेडर हमेशा ऊपर के सेक्शन में होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिस डॉट खुशबू माली और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो ये कुछ आधा सा दिख रहा है ना, क्योंकि ये पेज बॉर्डर की वजह से मैं डिज़ाइन में जाके पेज बॉर्डर को रिमूव कर देती हूँ, नन। ओके, तो खुशबू माली जो आप देख रहे हो ये अभी सिर्फ एक पेज पे नहीं है, देखो सारे के सारे पेजेस पे अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी ये हेडर बन चुका है। हेडर मतलब ये सब पेज पे टॉप लिस्ट पे आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। और अगर मैं उसी जगह पे अगर फुटर ले लेती हूँ, फुटर में एडिट फुटर, फुटर में मुझे जैसे कि लिखना है कि हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ में। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये फुटर सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ट्रेनर का आर मैंने स्मॉल नहीं लिखा है, ओके। और दूसरी बात, फुटर तो हमने लिख दिया। अभी ये भी सारे के सारे पेजेस में हमें दिखाने ही वाला है। ये देखिए हेडर एंड फुटर। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, टॉपिक का नाम लिख देते हैं फुटर में, या फिर टॉप साइट पे मतलब ऊपर की साइट में अपना वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। तो डिपेंड, सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है, उसके हिसाब से सभी लोग परफॉर्म करते हैं। और क्या है इसके अंदर, आप इंसर्ट में जाके पेज नंबर भी पुटअप कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर ले लिया बॉटम ऑफ द पेज और मैं इसको करती हूँ क्लोज हेडर एंड फुटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ये फुटर के सेक्शन में आ जाएगा। तो जो फुटर में हमने लिखा हुआ रहेगा वो इरेज हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा है करके कि नहीं मेरे को पेज नंबर भी लिखना है और वो भी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर या फिर MCT, तो यहाँ पे डबल क्लिक करिए और इसको डबल टाइम मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया है और मैं सिर्फ MCT लिख के इसको क्लोज कर दे रही हूँ। आपको अगर पूरा भी लिखना रहेगा ना तो लिख सकते हो, कोई भी इसमें ऑब्जेक्शंस नहीं है। हेडर एंड फुटर आप बार बार इसको चेंज नहीं कर सकते, ये वन टाइम यूजिंग रहता है। आप डबल क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर जैसे एक्टिवेट होता है तो अपर सेक्शन में आप देखोगे डिज़ाइन एंड फुटर, लाइक हेडर एंड फुटर टूल्स आपको मिल जाते हैं। और इसको क्लोज करने के लिए क्लोज हेडर एंड फुटर। तो यहाँ पे आपने बहुत बेसिक चीज़ें देखी है। और क्या बताना चाहूँगी मैं, नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग। फॉर एग्जांपल मैं ये सब कुछ डिलीट कर दे रही हूँ और मैं फिर से शुरुआत करती हूँ। =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे जो डेटाबेस है मेरे पास, मैंने उसको कंट्रोल A किया तो मैं यहाँ से बुलेट्स दे सकती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़े कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ को पॉइंट में अगर एक्सप्लेन करना है मुझे कुछ, या फिर सीक्वेंस में बताना है करके कि अच्छा ये ऐसा कुछ डेटाबेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि हमें अपना कैरेक्टर के हिसाब से नाम चाहिए, मतलब मुझे बुलेट्स में ना ऐसे डॉट और ये सब नहीं चाहिए, मुझे ना K लिख के आना चाहिए। क्या बोला मैंने, K। तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट कर सकते हैं। आप जाइए सिंबल सेक्शन के अंदर, सिंबल सेक्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से ऊपर स्क्रॉल अप करिए, आपको यहाँ पे K मिल जाएगा और इसको कर देना है ओके एंड ओके। तो देख लो आपने यहाँ पे एक बुलेट्स क्रिएट कर दिया। आप डिफाइन न्यू बुलेट में सिर्फ सिंबल ही नहीं, आप पिक्चर्स भी बना सकते हैं। तो अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, समझ के चलते, मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं इंसर्ट कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे एकदम स्मॉल आ चुका है, ये देखिए एकदम स्मॉल कंटेंट आ चुका है, मतलब बुलेट्स। तो कंपनी का लोगो भी लगता है बुलेट्स में। बहुत से यूज़र्स क्या करते हैं कॉर्पोरेट सर्विस सेक्टर्स में भी, कि जो बुलेट्स होता है ना तो कंपनी का लोगो ही लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, दिखता भी काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर में है और
इजी यूजिंग भी रहता है और एक रियलिस्टिक और कॉन्फिडेंशियल डेटा मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सोर्स बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में देखा थोड़ा बहुत। अभी आते हैं कमेंट सेक्शन पे, हाउ टू गिव द कमेंट्स। कमेंट्स क्या करता है कि आपने अगर कोई भी पर्टिकुलर लाइन आपको अगर नहीं समझ में आया या फिर जिधर से आपने डेटा रिसीव किया आप उसको बोलना चाहते हो कि प्लीज़ चेंज दिस लाइन, प्लीज़ चेंज दिस व्यू, प्लीज़ री एडिट दिस कॉन्टेंट। आप ये सारी अगर बातें उसके साथ जिससे भी आप डेटाबेस काम करवा रहे हो उसको आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो कंटेंट चेंज करवाना आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। आप आ जाइए इंसर्ट सेक्शन के अंदर और क्लिक कर दो कमेंट के ऊपर। कमेंट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है चेंज दिस। ओके, अभी इसके बाद मेरे को ये लाइन भी अगर कमेंट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला चेक एंड रीडिज़ाइन या फिर चेक एंड रिक्रिएट, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया और मैंने इसको फिर सेव करके यूज़र को शेयर कर दिया। तो वो बंदा देखेगा कि अच्छा 2 कमेंट्स है, तो जैसे वो कमेंट की यहाँ पे आके क्लिक भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना कर्सर लेके जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन बताने वाला है। तो और जैसे ही कमेंट उसका रिजॉल्व करके हो जाएगा तो वो यहाँ से डिलीट कर देगा कि ये रिजॉल्व हो चुका है, या फिर इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हो एंड इसको क्या कर देना है, डिलीट द कमेंट, राइट क्लिक डिलीट द कमेंट। तो इस तरीके से हम कमेंट्स को इंसर्ट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, और डिपेंड्स, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन इतना एडवांस है कि आपने अगर 10 to 12 पेजेस का किसी से कुछ ड्राफ्ट रेडी करवा रहे हो और वहाँ पे आपको डेटाबेस में पता है कि कुछ कुछ सेक्शंस इम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ व्यू हो रहा है, कुछ व्यू नहीं हो रहा है, तो वो कौन से बेसिस पे काम करना है हमें देखना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइपरलिंक एंड इक्वेशंस में कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे इनन्यूमरेबल्स, मतलब आप जितनी काउंटिंग भी नहीं कर सकते उतना कमेंट सेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद हम और एक चीज़ देखते हैं जिसका नाम है स्क्रीनशॉट। इंसर्ट सेक्शन में स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन क्लिपिंग। अभी बैक स्टेज पे है ना, यही विंडो ओपन थी इसलिए यही ओपन हो गया है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये सेम जो डेटाबेस है आपको यहाँ पे वर्ड में आउटपुट में आ रहा है। लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करके मैं ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देती हूँ तो मैं इसको अच्छे से मूव आउट कर सकती हूँ। इन केस अगर मुझे मेरा डेस्कटॉप का व्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, अभी तो कुछ काम का नहीं है इसको। तो क्या करूँगी मैं, अभी इसके ऊपर एग्जैक्ट मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगी, इंसर्ट सेक्शन एंड देन आई विल गो टू द स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग। यहाँ पे आने के बाद में मैं इस डेटाबेस को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर दूँगी एंड आई गेट माई डेटा ओवर हियर, और मैं इसको राइट क्लिक लेआउट ऑप्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख के दिखा रहा है। तो स्क्रीनशॉट हम लोग क्यों करते हैं, बेसिकली कि अगर कोई कंटेंट हमें डाउनलोड करने में पॉसिबल नहीं है या फिर हम उसको शेयर नहीं कर पा रहे, उसको प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं या उसको सेव नहीं कर पा रहे, तो वी हैव ओनली वन वेरी बेसिक ऑप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट। वो स्क्रीनशॉट करते टाइम पे आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और अभी ये एक नॉर्मल सा इमेज बन गया है, तो आप इस इमेज को किसी भी तरीके से एडिट करके रखिए, आप उसको फ्रेमिंग दीजिए, डिज़ाइन दीजिए, पेज बॉर्डर है, पेज इफ़ेक्ट्स है, आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका हेडर एंड फुटर सेक्शन के बारे में। फिर हमने स्क्रीनशॉट भी देखा है और हम लोग कुछ नया भी देखते हैं जिसको बोला जाता है, कहाँ चला गया, सिग्नेचर लाइन। ये रहा यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, ऐड सिग्नेचर लाइन। सजेस्ट साइनर फॉर एग्जाम्पल जॉन देस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया खुशबू माली, सजेस्ट सिग्नेचर लाइन्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। उसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे लिखा सजेस्ट सिग्नेचर ईमेल आईडी, तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली मैंने लिखा 1989@outlook.com।
गाइस जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है, ऐसी कोई भी मेल आईडी नहीं है मेरे पास, मैं एक रैंडमली पिकअप कर रही हूँ। अलाउ द साइनर्स ऑफ ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग, मतलब मेरे साइन पे कोई कमेंट कर सकता है क्या? तो ये मैं यहाँ से अलाउ करूँगी ना, तो ही बंदा कमेंट करेगा इसके ऊपर। एंड ओके, तो यहाँ पे वो सिग्नेचर बन चुकी है, ये सिग्नेचर सेक्शन है। अभी आपको इसके ऊपर साइन किस तरीके से करना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ ही पे आ गया। अब इसको मैं मूव कैसे करके लेके जाऊँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, आपको इजीली करना है इस चीज़ को, रफ एंड फास्ट में मत कीजिए। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ। और ये जो सिग्नेचर लाइन है, तो यहाँ पे अभी आपको साइन करना है, राइट। तो हमारे पास एक ऑप्शन है ड्रॉ, क्या है हमारे पास, मेरे को चाहिए पेन, पेंसिल, पेन इज़ इनफ। पेन लेना चाहूँगी मैं ग्रीन कलर का, और मैं अभी इसके अंदर क्या कर सकती हूँ, साइन कर सकती हूँ। डिपेंड्स, अगर मेरी माउस की फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी है, अभी फ़िलहाल मैं लैपटॉप पे यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको साइन करने की, ये तो पूरा ही बुरा तरीके से हो गया सिग्नेचर। या फिर उसी के बदले, अगर उसी के बदले, अब देखो मैं इसको अंडू कर रही हूँ, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। ओके, अगर मैंने नॉर्मल दूसरी कोई पेन ले ली, ये पेंसिल है, हाँ ये फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली साइन करने की पूरी कोशिश की है, तो ये इंकिंग टूल के ज़रिए पॉसिबल हो पाया है। अगर आपके पास इंकिंग टूल नहीं है, तो आपके पास ओल्डर वर्जन्स है, तो इंकिंग टूल आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपके पास लेटेस्ट अपडेटेड एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो देयर आर सो मैनी ऑफ द ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस मॉड्यूल के अंदर। ये तो हमने सिग्नेचर लाइन देख लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे लिंक योर डॉक्यूमेंट। लिंक और डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि मैं चाहती हूँ जो भी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो ये इमेज है जो मैंने अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लेके इंसर्ट किया है, इसके ऊपर जो भी क्लिक करे ना, तो एक सर्टेन डॉक्यूमेंट या फिर एक सर्टेन पर्टिकुलर कंटेंट कुछ ओपन हो जाए, ऐसा लाइक मेरा रिक्वायरमेंट है। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हैंग जैसा हो रहा था। I'll go to the main document, is equals to RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसकी मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दे रही हूँ, और मैं ना यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूँगी, स्क्रीन क्लिपिंग। बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन था बैक स्टेज व्यू पे, जो बैक स्टेज व्यू पे ओपन रहेगा ना वही इधर आने वाला है। तो ये मैंने इधर इंसर्ट कर दिया है। तो हमारा मेन डेटा तो हमें दिख नहीं रहा, चलो वापस एक बार रिक्रिएट करके बुला लेते हैं। इज इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। अच्छा, क्लोज हुआ ही नहीं। ओके, अभी मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जब क्लिक करूँ ना, तो गूगल मुझे ना कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, अभी तो मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन फ्यूचर में कभी भी अगर कोई दूसरा भी इस बंदे को डॉक्यूमेंट को अगर व्यू कर रहा है, तो उसको भी पता चले करके कि इसको हमने कैसे परफॉर्म किया है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बना दिया। अब मैं जाती हूँ गूगल पे, आई विल गो दियर गूगल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इसको Ctrl+C कर दिया है, और मैं वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आती हूँ। यहाँ पे इमेज को मैंने क्लिक करके इंसर्ट कर दिया है लिंक, और एड्रेस के यहाँ पे मैंने वो URL पेस्ट कर दी जो मैंने कॉपी करी थी। ओके, अभी यहाँ पे मैं Ctrl+क्लिक का बटन जैसे अगर प्रेस करती हूँ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एज के ज़रिए पे एक व्यू ओपन हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं ना एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, इसका मेन एडवांटेज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप है ना, आपका पर्सनल प्रोफाइल या फिर आपका एक पोर्टफोलियो, आपका बिज़नेस परफॉर्मा या फिर एक बिज़नेस प्रपोजल बना रहे, और आपने आपका बिज़नेस गूगल के साथ रजिस्टर कर रखा है, तो
तो आप क्या कर सकते हो पता है, सिर्फ चीज़ें को इनपुट कर दो, आइकन्स लगा दो और वहाँ पे ना लिंक क्रिएट कर दो। तो क्या होगा, जिसको भी आप पीडीएफ शेयर करोगे ना और बोलोगे कि अरे उस पर लिंक पे क्लिक करके कॉल मी, लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट मी ऑन फेसबुक, हाउ आई टेल यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैंने यहाँ पे एक लिंक्डइन अकाउंट जो है उसको ओपन कर दे रही हूँ लाइक और मैंने इसको लिंक जो अपर लिंक है उसको कंट्रोल सी कॉपी कर दिया है, इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। मैंने साइन इन किया हुआ नहीं है मेरे पास वो अकाउंट, ऐसे मैंने रैंडमली एक बंदी का अकाउंट पिक कर लिया। अब मैं यहाँ पे है ना कंट्रोल के इज़ द शॉर्टकट की और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देती हूँ एंड ओके। तो जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी ना तो वहाँ पे मुझे लेके जाएंगे, समझ रहे आप। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, इसमें आप एडवांस चीज़ें भी बना सकते हो और इस लिंकिंग एप्लीकेशन को है ना थोड़ा माइंड में फिक्स करके इसको परफॉर्म करिएगा। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी डिटेल मैनर में सुना है कि मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वेशंस का मतलब क्या है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, टाइप इक्वेशन ईयर, आपने फ्रैक्शन पे क्लिक किया, मैंने एक बेसिक फ्रैक्शन ले लिया। अब उसके ऊपर भी क्लिक करके मैंने है ना ये स्क्रिप्ट वाला ले लिया है और स्क्रिप्ट लेने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा ए और मैंने लिख दिया एक्स, फिर नीचे जो स्क्रिप्ट था ना वहाँ पे मैंने ले लिया रेडिकल, कुछ इस तरीके से मैंने लिया है। उसके अंदर भी मैंने एक फ्रैक्शन लेने के बारे में सोचा, आप समझ रहे मैंने कितना उसको कंटेंट को घुमा दिया डेटाबेस को। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता ये क्या इक्वेशंस बन रहा है क्योंकि मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं आपको इक्वेशंस को टाइप कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। चलो हम गूगल पे ना एक इक्वेशन देखते हैं और सेम वैसा इक्वेशन टाइप कर देंगे और मैं आपको बता भी दूंगी करके कि हम इक्वेशंस को किस बेसिस पे टाइप कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस इमेजेस, कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मेट में चाहिए, थोड़ा टफ जैसा चाहिए मुझे। यू नो व्हाट इज़ टफ, ये तो बेसिक है। चलो कोई नहीं, पहले ये एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये यहाँ पे ओपन रहेगा, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ओपन रह जाएगा। एक सेकेंड, ये इस तरीके से, अच्छा जी आप आगे आ जाइए। ओके अभी देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं इंसर्ट सेक्शन में आ गई हूँ, सिम्बॉल्स में यहाँ पे मैं जाती हूँ इक्वेशंस के ऊपर, टाइप इक्वेशन ये बोला है तो मैं क्या करूँगी, पहले स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ स्ट्रक्चर पे फोकस करिए। टाइप इक्वेशन ईयर के बाद में आपको यहाँ पे लेना है, नॉर्मली मैं तो लेती हूँ x इज इक्वल्स टू, अभी ये ऊपर नीचे है ना फ्रैक्शन बेसिस पे है ना, तो आप यहाँ पे ना पहले फ्रैक्शन ले लो कुछ इस तरीके से। अब जब आपको नीचे पता है कि नीचे है ना सिर्फ 2 और a लिखना है तो 2 और a लिख दो, उसको साइड कर दो। अब ऊपर क्लिक करो, ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पता है कि आपको रेडिकल फॉर्मेट चाहिए, बराबर। तो रेडिकल फॉर्मेट में आपका कुछ इस तरीके का डेटाबेस बन सकता है या बनने वाला है या फिर इस बेसिस के ऊपर बना। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा वही सेम टू सेम है, यहाँ पे कॉमन है, मतलब बहुत से लोग उसको यूज़ करते आ रहे इसलिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, अमेजिंग। तो मैं क्या करती हूँ, पहले रेडिकल्स नहीं लूँगी, मैं पहले लिखती हूँ -b। अब ये प्लस और माइनस कैसे लिखते हैं ऊपर और नीचे, अपने पास यहाँ पे एक सिम्बॉल्स अवेलेबल है, मैंने लिख दिया है। मैं थोड़ी सी स्पेस जनरेट करती हूँ और मैं रेडिकल पे जाती हूँ और मैंने एक रेडिकल ले लिया। अब रेडिकल तो ले लिया है लेकिन उसके साथ साथ में ना मुझे एक स्क्रिप्ट भी लेना पड़ेगा बिकॉज b स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इधर स्मॉल से डेटाबेस के अंदर मैंने क्लिक किया, मैंने b लिखा, मैंने 2 लिखा और नीचे आने के बाद मैंने लिख दिया -4ac। तो देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन को टाइप कर दिया है, और भी इक्वेशंस को टाइप करके देखते हैं, पर इक्वेशंस मिलना भी चाहिए हमें। चलिए ये एक बार ट्राई करते हैं, ये भी टफ इक्वेशंस मिला है मुझे बहुत ज़्यादा। तो पहले हम जाते हैं इंसर्ट सेक्शन के अंदर, फिर इक्वेशंस, टाइप इक्वेशन ईयर। तो एक चीज़ पे फोकस करिए, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स में जाइए और ये एक स्क्रिप्ट है जो नीचे के सेक्शन पे है तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। क्या है वो, x और नीचे है k, फिर मैं डैश जो साइड में एरो है उसके ऊपर सिलेक्ट करके इज इक्वल्स टू अप एंड डाउन है, राइट, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जाके आपको सिलेक्ट कर देना है
और क्या है फ्रैक्शन में, एक तरफ है 1 और दूसरी तरफ है n, कैपिटल N है। फिर वापस साइड वाला एरो की ले लेना है आपको। अभी यहाँ पे जो डेटाबेस है वो कुछ ई फॉर्मेट में बता रहा है। अब ये ई फॉर्मेट वाला किस में है, ये रहा, राइट। मतलब एक ऊपर भी और ई के नीचे भी है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी है, नीचे भी और बगल में भी, एग्जैक्ट ऊपर है, किधर साइड पे ना, साइड पे बॉर्डर पे नहीं है। देखो इन दोनों में ना डिफरेंस है। ये क्या है, समेशन विथ लिमिट्स, और ये क्या है, समेशन विथ सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट नहीं है, अपने पास लिमिट वाला चाहिए। तो अच्छे से चीज़ों को देखना है। तो पहले हम ऊपर यहाँ पे लिखते हैं n-1, फिर मैं नीचे की तरफ आके लिखती हूँ n=0, फिर मैं साइड की तरफ जाके इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। लेकिन इसमें भी आप नोटिस करोगे x लिखा है, n नीचे लिखा है, फिर e लिखा है। तो फिर से मैंने एक स्क्रिप्ट लेने वाली हूँ। थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कुछ भी नहीं है। लाइक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे पर्सनली भी। तो इसके बाद मैं वापस एनस्क्रिप्ट कर लेती हूँ ये वाले फॉर्मेट में। ये ई में जाएगा और ऊपर हमें लिखना है I2, फिर पाई का सिंबल है, तो पाई का सिंबल मुझे मिलने वाला है यहीं पे। पाई आप कहाँ हो, ये रहे, पाई लिख दिया मैंने, के लिख दिया, स्पेस। अभी आता है फ्रैक्शन की बारी, XY है, इसको मैंने क्लिक कर दिया है। ये सब कुछ ऊपर ही है ना, तो मैंने लिख दिया n, डाउन एरो की कैपिटल N। वाव, इक्वेशन डन। तो इस तरीके से मैंने एक इक्वेशन फिर से सॉल्व कर दिया है। आपको जो भी इक्वेशंस के रिलेटेड अगर कुछ और भी क्वेरीज फेस करनी पड़ रही है तो आप वेबसाइट के ज़रिए पे हमें कांटेक्ट करिए। आपको कोई पर्सनली हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।